Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Rainwal. I hope students you all are well at your home. Students, आज हम क्लास 5th की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 3rd चैप्टर जैसा सवाल वैसा जवाब करेंगे। चैप्टर देखिए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। मीन्स बीरबल इतना बुद्धिमान था कि उनके सामने बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। मीन्स कुछ नहीं थे। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। मीन्स कुछ दरबारी थे जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे और वे हमेशा बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके ढूंढा करते थे, सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। मीन्स जो अकबर का खास दरबारी था ख्वाजा सरा, उसको अपनी बुद्धि और विद्या पर घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। वो बीरबल को एक मूर्ख समझते थे, बच्चा समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तुत्ती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नकार खाने में तुत्ती की आवाज़। मीन्स दरबार में बीरबल की चलती थी हमेशा। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, और यदि ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से बाहर कर देते। लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न खोज लिए। उन्हें विश्वास था कि उनके प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। ख्वाजा सरा को लगता था कि बीरबल उनके संतुष्ट नहीं कर पाएगा। उत्तर देगा उनसे संतुष्ट नहीं कर पाएगा। किसको? बादशाह अकबर को। फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन टोपी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले। और उन्होंने सिर झुकाया और बोला, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। अब जो ख्वाजा सरा थे वो अकबर को कहते हैं कि आप बीरबल की बातों में आ जाते हो। मैं आपको 3 प्रश्न पूछने के लिए उनको दूंगा, जो आप उनके दिमाग की गहराई जान लोगे और उसमें जितनी भी बुद्धि है, अक्ल है, उसकी पोल खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। अब बीरबल को दरबार में बुलाया गया और कहा कि जो ख्वाजा साहब हैं वो आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछे। कि मैं ज़रूर उनके उत्तर दूंगा, वो खुशी से मेरे से प्रश्न पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? अब जो ख्वाजा साहब थे उन्होंने 3 प्रश्न लिखकर बादशाह अकबर को दे दिए और बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि पहला प्रश्न पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। उन्होंने तुरंत उत्तर देते हुए कहा, जहाँ बैठे थे बीरबल वहीं पे कहा और एक छड़ी गाड़ दी कि यही स्थान संसार का बीचों बीच है, मीन्स केंद्र है। और यदि ख्वाजा साहब को संकोच हो तो वो फीते से नापकर मुझे दिखा दें या मेरे उत्तर को गलत साबित कर दें। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं?
बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें, और यदि ख्वाजा साहब को यदि संदेह हो तो वो भेड़ के बालों की संख्या काउंट कर ले या गिन ले, तब उनको पता चल जाएगा कि जितने बाल भेड़ के हैं उतने ही तारों की संख्या है। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने तीसरा सवाल क्या किया कि संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। बीरबल ने कहा कि संसार की आबादी को जानने के लिए हमें सब लोगों को इकट्ठा करके उनको गिने तो हम उनकी ठीक संख्या बता सकते हैं। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। मीन्स जैसा सवाल वैसा जवाब, क्योंकि ख्वाजा साहब ने जैसे सवाल पूछे थे बीरबल ने वैसे ही जवाब दिए। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। अब इसके शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ: बुद्धि अक्ल, अभिमान घमंड, मूर्ख बेवकूफ़, विश्वास यकीन, संतोषजनक उचित या ठीक, बुद्धिमान अक्लमंद, कलई पोल, अनुरोध विनती, संदेह शक, संख्या गिनती, संतुष्ट सहमत। एक बार फिर से इसके शब्दार्थ देखिए। बुद्धि अक्ल, अभिमान घमंड, मूर्ख बेवकूफ़, विश्वास यकीन, संतोषजनक उचित या ठीक, बुद्धिमान अक्लमंद, कलई पोल, अनुरोध विनती, संदेह शक, संख्या गिनती, संतुष्ट सहमत। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। क वाला देखिए। ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर क्या था? गुस्सा, अभिमान, अफसोस। तो क्या आएगा? अभिमान। ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर क्या था? अभिमान। ख वाला देखिए। ख्वाजा सरा को बीरबल से क्या महसूस होती थी? ईर्ष्या, प्रेम, दुख। तो क्या महसूस होती थी? ईर्ष्या। घ वाला देखिए। अकबर ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे? 4, 2, 3। कितने प्रश्न पूछे थे? 3। बीरबल ने अपने उत्तर में आसमान के तारों की संख्या की तुलना किससे की? भेड़ के बालों से, नमक से, सिर के बालों से। तो किससे की थी? भेड़ के बालों से। बीरबल ड वाला देखिए। बीरबल ने प्रश्नों के कैसे उत्तर दिए? गोलमोल, सीधे सीधे, कठोर। तो बीरबल ने कैसे उत्तर दिए थे? गोलमोल। अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न फर्स्ट देखिए। ख्वाजा सरा कौन थे? ख्वाजा सरा अकबर के खास दरबारी थे। ख्वाजा सरा कौन थे? अकबर के खास दरबारी थे। प्रश्न 2 देखिए। वह बीरबल से क्यों चिढ़ते थे? उत्तर देखिए, क्योंकि बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। प्रश्न 3 देखिए। ख्वाजा सरा को किस पर अभिमान था? उत्तर देखिए, ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर अभिमान था। ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर अभिमान था।
प्रश्न 4 देखिए, अगर ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल के साथ क्या करते? उत्तर देखिए, अगर ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। प्रश्न 5 देखिए, ख्वाजा सरा ने किस लिए बादशाह अकबर से अनुरोध किया? उत्तर देखिए, ख्वाजा सरा ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछने के लिए बादशाह अकबर से अनुरोध किया। प्रश्न 6 देखिए, ख्वाजा सरा अपने प्रश्नों से क्या साबित करना चाहते थे? उत्तर देखिए, ख्वाजा सरा अपने प्रश्नों से बीरबल को मूर्ख साबित करना चाहते थे। ख्वाजा सरा अपने प्रश्नों से क्या साबित करना चाहते थे? उत्तर देखिए, ख्वाजा सरा अपने प्रश्नों से बीरबल को मूर्ख साबित करना चाहते थे। प्रश्न 7 देखिए, प्रश्न 7 देखिए, बीरबल ने ख्वाजा सरा के प्रश्नों के क्या उत्तर दिए बताओ। उत्तर देखिए, बीरबल ने ख्वाजा सरा के पहले प्रश्न का उत्तर जमीन में छड़ी गाड़कर कहा कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। पहले प्रश्न का उत्तर दिया, जमीन में छड़ी गाड़कर कहा कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि संसार के सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए तो गिनकर संख्या बताई जा सकती है। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।